नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम जिला राजसमंद में आज लोक प्रशासन में बीए पार्ट सेकंड मतलब सेकेंड ईयर का पेपर 1 प्रशासनिक संस्थाएं जिस बुक का नाम है उसका टाइटल विषय है व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर। ये हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। तो ये अभी व्यवस्थापिका का भाग 1 है, फिर भाग 2 आएगा। तो व्यवस्थापिका का भाग 1 व्यवस्थापिका क्या होती है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्यवस्थापिका का काम क्या है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश में या आमतौर पे हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में, अमेरिका में, बल्कि देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा डिफाइंड है कि जुडिशरी अलग है, सरकार कार्यपालिका अलग है और विधानसभा विधानपालिका अलग है। मतलब कानून बनते हैं, कार्यपालिका कार्य करती है और जुडिशरी अपना काम करती है। इंग्लैंड के अंदर वही कार्यपालिका है जो विधानसभा है, उसके अंदर कार्यपालिका बैठती है और जुडिशरी भी वहीं पर ही। तो वहाँ पर बहुत छोटा सिस्टम है। कारण क्या है कि वो संघीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन अमेरिका में संघीय व्यवस्था है पूर्ण तौर पे। इस कारण पूरी तरह राष्ट्रपति अलग है, पूरी तरह संसद अलग है और पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वहाँ का वो अलग है। तो ये व्यवस्था वहाँ भी हमको बहुत क्लियर और अत्यंत क्लियर देखने को मिलती है। और इंडिया में क्या होता है, लेकिन एक फर्क है, अमेरिका में कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंट कैबिनेट अलग है और इंडिया में ये जो कार्यपालिका है ये आपको मालूम होगा संसद, सब लोगों ने नाम सुना होगा, देश का विधानमंडल संसद, जहाँ सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि गए हैं हमारे यहाँ से, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यपालिका, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, बहुमत जिसको मिला है, वो अपनी सरकार बनाता है और उसी को कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन ये कार्यपालिका बैठती कहाँ पर है, इसका कोई अलग ऑफिस नहीं है। वही विधानपालिका यानी कि विधानसभा यानी कि संसद देश का, वो संसद में ही कार्यपालिका बैठती है और उसी संसद में अपोजिशन यानी कि जो लोग बहुमत में नहीं आई पार्टियां वो भी बैठती है और बहुमत में जो पार्टी आई वो भी बैठती है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये इस प्रकार का विलक्षण सिस्टम है कि कार्यपालिका विधानपालिका एक ही जगह बैठती है। और हमारे जो संसद है उसमें 2 सदन है, निचला सदन, ऊपर का सदन। निचला सदन जिसे कहते हैं इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हमारे यहाँ निचले सदन को कहते हैं लोकसभा और ऊपर वाले सदन को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा में हमारे आपके प्रतिनिधि बैठते हैं और राज्यसभा में वे लोग जो राज्यों से मनोनीत एक सिस्टम से वहाँ बैठते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो वो लोग भी नुमाइंदे होते हैं और लोकसभा में भी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के नुमाइंदे होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो राज्यसभा में जो जाते हैं वो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों के नुमाइंदे होते हैं। तो इस प्रकार हम ये मान लिया जाता है कि वे भी डेमोक्रेसी के कारण हमारे नुमाइंदे हैं। इंग्लैंड में क्या है कि ये जो व्यवस्थापिका है, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही सुप्रीम कोर्ट भी है। मतलब ये है कि इंग्लैंड की जो संसद है उसमें कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। जबकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट अलग बना हुआ है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक ही जगह संसद में बैठती है। हालांकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा कार्यपालिका में राष्ट्रपति केवल संसद का सत्र चलाता है, लेकिन राष्ट्रपति बैठता अलग है और बाकी काम स्पीकर, अध्यक्ष, अन्य लोग जो है वो करते हैं। और राष्ट्रपति एज ए पर्सन कार्यपालिका का हेड अलग बैठता है राष्ट्रपति भवन में और वहीं उसका ऑफिस भी है। अब हम ये समझना चाहेंगे कि व्यवस्थापिका करती क्या है। कानून को बनाती है व्यवस्थापिका, कानून को बनाने मतलब ये है कि मेन नीति का निर्माण करता कौन है, कार्यपालिका। लेकिन व्यवस्थापिका में उस नीति को पास करना जरूरी है, ये तो कानून नहीं बनेगा। ये कानून निर्मात्री संस्था है भारत की,
देश में कौन सा कानून सही है गलत है बनना चाहिए, जो उस समय जब आता है संसद के सामने तो वो कानून को हाँ या ना रिजेक्ट करना या चलाना कर दिया जाता तुरंत ही। और जैसे ही यदि कोई विधेयक गिर जाता है तो सरकार का बहुमत नहीं मान के सरकार भी पूर्णतः गिर जाती है, ये भी देखने में आता है हमारे। तो इस प्रकार का सिस्टम जो देश में लागू हुआ है उसका मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका का मेन काम जो कानून है उसकी ये देखना कि ये कानून कहीं जनता के खिलाफ तो नहीं, अतिथि खिलाफ है। तो पूरे जोर शोर से ये प्रचार करके लोगों में बता के कि देखो ये कानून गलत है, इस कानून को लागू नहीं होने देना, और इस प्रकार से प्रेशर बनाना है अपोजिशन पार्टी का ये मुख्य काम है, ताकि जो चुने हुए बहुमत वाली सरकार जो कार्यपालिका है उसको डर लगे अंट शंट कानून बनाने में। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका का जो कार्य है, कार्य में परंपरागत और आधुनिक दो तरह के कार्य व्यवस्थापिका के। अब आप समझेंगे परंपरागत और आधुनिक कार्य में क्या फर्क है। परंपरागत यानी कि व्यवस्थापिका ये कार्य पहले से ही करती आ रही है, 100 सालों से करती आ रही है, कोई एक ही काम जो करना है। लेकिन अब आधुनिक काल में कुछ फर्क पड़ा है, हालांकि बहुत कुछ सेम है, लेकिन फिर भी हमने इसको आधुनिक और परंपरागत में दो डिवीजन दिए हैं आपके बेहतरीन से समझने के लिए। सबसे पहला विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब यह है कानून बनाने की प्रक्रिया को देखना, प्रोसेस को समझना, प्रोसेस को निकालना और कानून पास करवाना, ये प्रक्रिया है, इसलिए इसको कहते हैं विधायी प्रक्रिया, विधायी कार्य। अब इस विधायी कार्य में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सरकार है यानी कि जो चुनी हुई बहुमत से चुनी हुई कार्यपालिका है वो सदन में अपना कानून जो बनाती है वो कानून रखती है पास होने के लिए। कि जैसे संसद में मान लो 300 लोग हैं, 545 हैं, अब जैसे संसद में अपने पास में 350 लोग हैं, या जैसे राज्य विधानसभा में 200 लोग हैं, तो अब 200 लोग जो है विधानसभा में, अब आपको ये बहुमत से पास होना जरूरी है, तो 101 लोग पक्ष में होने चाहिए किसी भी विधेयक के। यदि 100 लोग हैं पेश में, तो दिक्कत है, और 99 तो सरकार तुरंत ही उसी दिन गिर जाएगी, सरकार क्योंकि सदन के पास बहुमत नहीं है। तो विधायी कार्य यानी कि जब कोई बिल बनता है, विधायी कार्य में केवल ये नहीं आ गया प्रश्न पूछना, सवाल करना, ये सब आ गए, बहस करना, तो विधायी कार्य उसका मेन कार्य यानी कि कानून का पास करना। दूसरा वित्तीय यानी कि देश का बजट, जो वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है, वो भी यही बनता है, और उस वित्त का सारा लेखा जोखा, बजट का लेखा जोखा सारा यहीं पर आता है। और इस देश को कोई भी कार्य करने की सुगमता जब पैसा होगा तभी होगी। तो संसद का काम इस व्यवस्था को जारी रखना है। फिर नियंत्रण यानी कि सारे जो बिल्स विधेयक जो पास होते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है कि ऐसा कोई विधेयक लाए जिसको कि मंजूर नहीं है लोगों को या विपक्ष को मंजूर नहीं है, तो विधानसभा में लोग वॉकआउट करेंगे या बहस करेंगे या अपनी आवाज़ उठाएंगे और प्रचार करेंगे। तो नियंत्रण में कार्यपालिका को लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि किसी भी विषय पे इस प्रकार की चीज़ें बोली जाए जिससे कि उस विषय का जो कार्यपालिका का मंतव्य है, जो इच्छा है उसकी, या जो कार्यपालिका का जिद्दी बना है, उसको तोड़ने के लिए ये नियंत्रण करना जरूरी है। तो है न्याय के लिए जुडिशियल, बहुत सारे जुडिशियल फंक्शंस हैं विधानसभा के पास में। अपॉइंट करना लोगों को, हटाना, पद से हटाना, महाभियोग लगाना, और ऐसे अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो कि विधानसभा मिलकर जो बनता है विधानसभा और जो संसद है उसको पूरा करते हैं। फिर है निर्वाचन यानी कि चुनाव की सारी प्रक्रिया, सारी कार्रवाई का लेखा जोखा रखा जाता है पटल पे, और उस पर क्वेश्चन करने का कोई भी किसी भी सिस्टम कोई मौका नहीं चुकती विपक्षी दल। तो निर्वाचन का एक प्रहरी है, हमारा विधानसभा एक प्रहरी है, हमारा जो संसद एक प्रहरी है कि देश में सही प्रकार से इलेक्शन हो। आधुनिक कार्य में पहला कार्य वैधता, औचित्यकरण। वैधता यानी कि जब हम किसी कार्य में ये बोलते हैं कि ये हमारा कार्य अच्छा है, गलत है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
इसका क्या औचित्य है, क्यों लाया गया, इसमें क्या कमियां हैं, इससे लोगों का नुकसान है, ये औचित्यकरण पूरा करने के बाद ही विधानसभा में बिल पास होता है, जिससे कि वो बिल वैधता में होता है। नहीं तो यदि कोई विधानसभा ऐसा पास कर दे तो इनमें कोई गड़बड़ हो रही हो और वो वैध ढंग से नहीं हो पा रहा हो, अपने जो संसद में जो बिल पास होता है उसमें कोई कमी हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि उस बिल को रोक ले और अवैध करार दे सके। सवाल जवाब उठाना ये भी एक प्रकार का नियंत्रण है। ये नियंत्रण है राजनीतिक कार्यपालिका जो बहुमत से चुन के आई है कि जब हम बहस करेंगे, प्रश्न उठाएंगे, सवाल उठाएंगे तो लोग बाग भी जागरूक होंगे, कार्यपालिका को डर लगेगा, वो इस प्रकार का विधेयक नहीं रखे जिसमें कि जनता की आकांक्षा पूरी नहीं होती है। पाठशाला यानी कि जो भी व्यक्ति संसद की कार्रवाई देखता है, जो अखबारों में पढ़ता है संसद में आज विधेयक पास हुआ, हंगामा हुआ, जो भी हुआ, तो जनता की राजनीतिक पाठशाला है। जनता उसे अपने राजनीतिक पाठशाला मान के ये सीखती है कि वाकई में क्या ये बिल गलत था, इस विधेयक में क्या कमियां थी, क्या ये हमारे खिलाफ है, क्या हमको इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, इस प्रकार की चीजें सोचने में आती है। प्रतिनिधि यानी कि हम लोगों ने चुन के इलेक्शन करके, देश में इलेक्शन होता है, हमें चुन के भेजा है संसद में, विधानसभा में, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे अनुरूप भी विधेयक लाए जाए, कानून हमारे अनुरूप बने, आधुनिक कानून बने, जिससे कि हमारी प्रगति हो, रोजी रोटी का जुगाड़ हो, देश का भी विकास हो। हित समूहीकरण यानी कि देश में कितने सारे हित हैं, व्यापारी संघ अलग है, जातियों के संघ, ब्राह्मण संघ, क्षत्रिय संघ सभा, इस तरह की संघ है, औद्योगिक संघ है, उसके अलावा कर्मचारियों के संघ हैं। ये सब अपने अपने हित को साधने की कोशिश करें। कर्मचारी चाहते हैं कि पीएफ की राशि बढ़े, सैलरी टाइम से मिल जाए, सैलरी की राशि बढ़े, और डीए बोनस का भुगतान टाइम से हो तो डीए कितना बढ़ना चाहिए, आदि सब चीज़ें वो अपने अपने औद्योगिक वाले चाहते हैं उनको रियायत दी जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब के सब एक समूहीकरण वो भी संसद को ही करना है। राजनीतिक शिक्षा वो हमने पढ़ा पाठशाला में कि राजनीतिक शिक्षा आदमी देता है संसद में। पर्यवेक्षण और निगरानी यानी कि हम संसद, विधानसभा पर्यवेक्षण और निगरानी रखती है कि कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा राज्य में, और हो रहा है तो सत्र के दौरान उस चीज को, हंगामे के दौरान, बहस के दौरान, हो उलट में वो उसको रखती है और सरकार विरोधी नारे लगाती है ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये जो कार्य अभी तक हो रहा था वो गलत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर एक वॉच डॉग है, हमारा एक चौकीदार है लेजिस्लेचर, जो हमारे अंधे कानून से रक्षा करता है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटे।